चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों के लिए नई पहल, मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी सरस्वती अभियान। मध्य प्रदेश सरकार स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरस्वती अभियान शुरू करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य उन बालिकाओं को दोबारा पढ़ाई से जोड़ना है जो सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक कारणों की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी हैं। एक अधिकारी के अनुसार इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ 10 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। एमपी में पुराने शिक्षक भी टीईटी के दायरे में, पास न हुए तो नौकरी जाएगी। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख सरकारी शिक्षकों की नौकरी अब खतरे में है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटी 2009 लागू होने से पहले हुई थी, उन्हें आगे नौकरी जारी रखने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने बताया कि ये परीक्षा जुलाई-अगस्त 2026 में आयोजित हो सकती है। भोपाल एयरपोर्ट समर शेड्यूल में उड़ानों में कटौती, मुंबई के लिए सिर्फ एक फ्लाइट रहेगी। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 29 मार्च से शुरू हो रहे समर शेड्यूल में फ्लाइट कनेक्टिविटी घट जाएगी। एयर इंडिया और इंडिगो ने मुंबई के लिए एक उड़ान बंद करने का फैसला किया। इंडिगो ने नवी मुंबई के लिए उड़ान शुरू की है, जबकि गोवा और अहमदाबाद के डायरेक्ट फ्लाइट की समीक्षा की जा रही है। विमानन कंपनीज का कहना है कि कमजोर यात्री संख्या और युद्ध की आशंका के चलते कोई फ्लाइट एक्सटेंशन फिलहाल नहीं किया जाएगा। 3,000 करोड़ की इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना, 26 गांव को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना 3,000 करोड़ की लागत से तैयार होगी। इसके पूरा होने के बाद इंदौर और उज्जैन के बीच यात्रा केवल आधे घंटे में पूरी हो जाएगी। दोनों जिलों की तेज कनेक्टिविटी क्षेत्रीय विकास को नई गति देगी। इंदौर के 20 और उज्जैन के 6 गांव को इसका लाभ मिलेगा। एमपी में महंगी होगी बिजली, उपभोक्ताओं से भरना होगा 34,561 करोड़ का घाटा। मध्य प्रदेश में बिजली महंगी होने जा रही है। राज्य की बिजली वितरण कंपनीज ने 9 साल के आय व्यय का ब्यौरा पेश किया। इसमें पता चला कि चोरी, तकनीकी नुकसान और बड़े बकायेदारों से वसूली न होने के कारण कंपनीज को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। इस बार लगभग 34,561 करोड़ रुपए का घाटा उपभोक्ताओं के ऊपर डालने की तैयारी है। सांसद विधायक निधि से सड़क किनारे बने प्रतीक्षालय, लोगों को कोई खास लाभ नहीं। बीना खुरई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांसद और विधायक निधि खर्च कर प्रतीक्षालय बनाए गए हैं, जबकि पहले से ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा इसी स्थान पर सुविधाएं मौजूद हैं। कुलवाई और लाखनखेड़ गांव के पास सड़क के दोनों तरफ प्रतीक्षालय बने हैं, जिसमें कुछ जर्जर हालत में है। ग्रामीण बस का इंतजार तो कर सकते हैं, लेकिन इन अतिरिक्त निर्माणों से कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। सीमा पर जवान और खेत में किसान, सम्मान हमारी नीति, डॉक्टर मोहन यादव बोली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शमशाबाद पहुंचे और जिले के विकास को नई गति देने के लिए 163.62 करोड़ की लागत के 97 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। उन्होंने राज्य के प्रथम जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने शमशाबाद तहसील को विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। जनता ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। क्वींस ऑन द व्हील्स, 25 महिला बाइकर्स ने भोपाल से खजुराहो की 7 दिन की यात्रा शुरू की। देश के 7 राज्यों से आई 25 महिला बाइकर्स की टीम क्वींस ऑन द व्हील्स भोपाल से खजुराहो तक 1400 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया और महिलाओं की सुरक्षा और हौसलों की सराहना की। 7 दिन की इस यात्रा में सांची, चंदेरी, शिवपुरी, कूनो, ग्वालियर, दतिया, ओरछा और खजुराहो जैसे पर्यटन स्थलों से होकर गुजरते हुए राज्य की प्राकृतिक और ऐतिहासिक सुंदरता को देश दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। सागर कबरई 4 लेन प्रोजेक्ट पर किसान असंतोष, 45 करोड़ का भुगतान अटका, काम कई जगह रुका। बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण सागर कबरई 4 लेन परियोजना पर मुआवजे के भुगतान में रुकावट ने विवाद बढ़ा दिया। कुल 203 करोड़ रुपए में से अब तक प्रशासन केवल 158 करोड़ का वितरण कर सका है। 45 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे 20% किसानों ने फेज 3 और फेज 4 के निर्माण कार्य कई जगह पर रोक दिया। इससे परियोजना की प्रगति प्रभावित हो रही है और किसानों की नाराजगी सामने आ रही है।
एमपी में 108 एम्बुलेंस की खराब स्थिति, जुगाड़ से गेट खुल रहा, मरीजों को हो रही परेशान। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा के गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। बीना सागर मार्ग पर दौड़ रही एम्बुलेंस 5-5 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं और कई गाड़ियों में मरम्मत की आवश्यकता है। पीछे के गेट के लॉक खराब होने के कारण कर्मचारियों ने जुगाड़ से रस्सी बांध रखी है, जिससे गेट बाहर से खुलता है। अगर इमरजेंसी में मरीज खुद गेट खोलने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इंदौर में रंगपंचमी का जश्न, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, लठमार होली और महारास का रंग। इंदौर में रंगपंचमी का उत्सव इस रविवार पूरे रंगों के साथ मनाया जाएगा। राजवाड़ा क्षेत्र में 4 गेर और 2 फाग यात्राएं निकलेंगी, जिसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। बरसाने के लठमार होली और राधा कृष्ण का महारास भी रंगपंचमी की शोभा बढ़ाएंगे। आयोजकों ने पहले ही फूल और रंग मिसाइल की टेस्टिंग की और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। शहर के अन्य हिस्सों से भी हुरियारों की टोली निकलकर जश्न में शामिल होगी। भागीरथपुरा दूषित पानी मामला, 36 मौतों पर सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट में बहस 16 मार्च को। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 36 लोगों की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई 16 मार्च को तय की। याचिका में तत्कालीन निगमायुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को पार्टी बनाया गया है। ग्वालियर डबरा में 42.76 करोड़ में 5 नई सड़कें, कई गांव का शहर से सीधा कनेक्शन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा भितरवाड़ क्षेत्र में 5 प्रमुख सड़क निर्माण से कई गांव शहर से सीधे जुड़ेंगे। कुल 42.76 करोड़ रुपए के बजट से सड़कें चौड़ी और डामरी होंगी। बागवई बाईपास, मकौड़ा, टीकनपुर मार्ग, करहिया, मकरध्वज मार्ग समेत अन्य सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। इससे भितरवाड़ और आसपास के 25 से अधिक गांवों का पहुंच मार्ग सुगम होगा, जाम से निजात मिलेगी और रहवासियों को बदहाल मार्गों से छुटकारा मिलेगा। जबलपुर की मदन महल पहाड़ी पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, 715 परिवार विस्थापित, प्रशासन ने मोहलत दी। जबलपुर के मदन महल पहाड़ी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। प्रशासन ने पूर्वा क्षेत्र में राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की टीम के साथ मकानों को खाली कराना शुरू किया। इस पहाड़ी की 21 एकड़ जमीन पर 715 परिवार चिन्हित हैं। कई परिवारों ने परीक्षा और शादी जैसी परिस्थितियों को देखते हुए मोहलत की मांग की। प्रशासन ने लोगों के लिए नए प्लॉट आवंटन और रहने की व्यवस्था शुरू कर दी है। ग्वालियर में जनता को राहत, संपत्ति कर वसूली पुरानी दर से, निगम परिषद बेटी की बहस। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में संपत्ति कर दरों को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार कमिश्नर द्वारा नई दरें लागू करने के प्रस्ताव पर सभी पार्षदों ने विरोध जताया। विरोध को देखते हुए सभापति ने प्रस्ताव वापस लिया और जनता को राहत देते हुए संपत्ति कर वसूली पुरानी दर से करने का निर्णय लिया। कटनी में कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी, 5 डिब्बे उतरे, बिलासपुर बीना रेल मार्ग प्रभावित। मध्य प्रदेश के कटनी में बड़ा रेल हादसा हो गया। बिलासपुर से बड़ोदरा जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी कटनी मुड़वारा स्टेशन से पहले बाबा घाट के पास पटरी से उतर गई। हादसे में मालगाड़ी के 5 डिब्बे बेपटरी हो गई और कोयला ट्रैक पर बिखर गया। घटना के बाद बिलासपुर से बीना रेल मार्ग पर ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई। मौके पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और राहत टीम्स पहुंचकर ट्रैक सुधारने और डिब्बों को दोबारा पटरी पर लाने का काम कर रही हैं। एमपी में खसरे की दस्तक, 4 जिलों में 12 नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मध्य प्रदेश में संक्रामक बीमारी खसरा के मामले फिर से सामने आने लगे। प्रदेश के अलीराजपुर, दतिया, शिवपुरी, बुरहानपुर जिलों में 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई। मरीजों में बुखार, शरीर पर दाने, खांसी जैसे लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया। विभाग की टीम सब घर घर सर्वे कर संभावित मरीजों की पहचान कर रही है। उज्जैन में बनेगा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, सीएम मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नानाखेड़ा स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान और पवेलियन के निर्माण का भूमि पूजन किया। करीब 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। एमपी में जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन तेज, स्टाइपेंड न बढ़ा तो सोमवार से ओपीडी बंद।
मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन तेज हो गया। राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज सहित कई कॉलेजेस में डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर स्टाइपेंड संशोधन और एरियर भुगतान पर जल्द फैसला न हुआ तो सोमवार से ओपीडी और रूटीन सर्जरी का बहिष्कार किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश भर के करीब 8,000 रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न काम बंद कर सकते हैं। उज्जैन में महाकाल बाग चौड़ीकरण के विरोध में सोमवार को बाजार बंद। उज्जैन के गोपाल मंदिर से महाकाल चौराहा तक सड़क चौड़ीकरण के विरोध में सोमवार को प्रमुख बाजार बंद रहेंगे। व्यापारी और रहवासी महासंघ प्रशासन की प्रस्तावित 20 मीटर चौड़ी सड़क योजना से अपनी दुकानों पर असर की चिंता जता रहे हैं। महासंघ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हेरिटेज क्षेत्र का पुनः निरीक्षण कर वैकल्पिक यातायात उपाय लागू करने की मांग की। व्यापारी बता रहे हैं कि इस इलाके का चरित्र केवल सड़क का नहीं बल्कि पारंपरिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का भी है। विश्व में तेजी से बढ़ा स्तन कैंसर का खतरा। एक साल में 23 लाख में से 7.64 लाख महिलाओं की मौत। दुनिया भर में स्तन कैंसर महिलाओं के लिए तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है। साल 2023 में विश्व की करीब 23 लाख महिलाओं में स्तन कैंसर के नए मामले सामने आए, जिनमें 7.64 लाख महिलाओं की मौत हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि बेहतर जांच और इलाज की वजह से 1990 के बाद वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर में करीब 28.3% की कमी दर्ज की गई है। टाइगर रिजर्व में बाघ T67 का आतंक, बाघिन के सामने शावक को मारकर खाया। संजय टाइगर रिजर्व से एक बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां रिजर्व के खतरनाक T67 बाघ ने T40 बाघिन के एक शावक का शिकार कर उसे खा गया। ये घटना बीती गुरुवार सुबह सफारी के दौरान सामने आई, जब जंगल भ्रमण पर गए पर्यटकों ने बाघ को शावक को खाते देखा। इस दृश्य को देखकर पर्यटकों में हड़कंप मच गया और तत्काल इसकी सूचना टाइगर रिजर्व प्रबंधन को दी गई, लेकिन प्रबंधन ने इस घटना को सार्वजनिक नहीं किया। मध्य प्रदेश में दर्दनाक घटनाएं। मुरैना और शहडोल में मौतों ने मचाई सनसनी। मध्य प्रदेश में 2 अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। मुरैना के सबलगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं शहडोल जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान लेबर टेबल से गिरने से नवजात की मौत हुई और प्रसूता को चोटें आईं। इस घटना ने राज्य में सड़क सुरक्षा और अस्पताल व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सोना 10,000, चांदी 37,000 रुपए सस्ती। सिर्फ 5 दिन में पलटी बाजार की दिशा। सोने और चांदी के दामों में पिछले 5 दिनों में तेजी से गिरावट आई। अमेरिका और मध्य पूर्व युद्ध के बावजूद घरेलू वायदा और हाजिर बाजार में सोने की कीमतें कम हुई। सोमवार 2 मार्च को MCX पर सोने का भाव 1,66,077 रुपए प्रति 10 ग्राम बंद हुआ था, जबकि कारोबार के दौरान ये 1,69,880 तक गया था। आरओबी ढहने का असर। NHAI 42 करोड़ के टोल नुकसान की भरपाई के लिए MPRDC को भेजेगा नोटिस। जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर शहपुरा बाईपास स्थित रोड ओवरब्रिज ढहने के बाद टोल कलेक्शन में भारी गिरावट आ गई है। इस नुकसान की भरपाई को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से करीब 42 करोड़ रुपए की मांग कर सकता है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।